कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवताओं ने भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में जाकर दीप जलाए, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं को पराजित करने के लिए कठोर तप किया। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तीनों ने अमर होने का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने बहुत विचार करके वरदान मांगा कि आप हमारे लिए 3 अद्भुत नगरों का निर्माण करें। वे तीनों नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की शक्ति रखता हो, वही शांत अवस्था में हमें मारे, तभी हमारी मृत्यु हो। हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता हो जो बनाना ही असंभव हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर सभी लोकों में आतंक मचाने लगे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर देवलोक से बाहर निकाल दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर इंद्र देवताओं सहित भगवान शिव की शरण में गए। उनकी पीड़ा सुनकर शिव जी ने त्रिपुरासुर का संहार करने का निश्चय किया। भगवान शिव ब्रह्मा जी द्वारा उन तीनों को दिए गए वरदान के अनुसार एक विशेष रथ पर सवार हुए। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने। शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने। बाण की नोक बने अग्निदेव। और भगवान शिव तथा तीनों असुरों के बीच इस प्रकार भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगरों के एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाणों से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया और इस प्रकार तीनों असुरों का अंत हो गया और आकाश में उसके सारे नगर भस्म होकर धुएं में विलीन हो गए। तब समस्त सृष्टि ने एक दीर्घ श्वास जैसी राहत महसूस की। महादेव शांत भाव से काशी के मणिकर्णिका घाट पर विराजमान हुए, जहां गंगा की लहरें स्वच्छ, शांत और चांदनी में रजत सी चमक रही थी। उसी समय स्वर्गलोक के द्वार खुलते हुए से प्रतीत हुए। ब्रह्मा जी हंस पर, श्री विष्णु गरुड़ पर, इंद्र ऐरावत पर और अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध सब काशी में अवतरित हो गए। देवताओं के नेत्रों में हर्ष, कृतज्ञता और आश्चर्य था, जैसे पहली बार वे धर्म की विजय को इतने समीप से देख रहे हों। देवराज इंद्र बोले, हे त्रिपुरांतक शिव, आज का यह क्षण केवल युद्ध की विजय ही नहीं, शिव, आज का यह क्षण केवल युद्ध की विजय ही नहीं, बल्कि प्रकाश की अंधकार पर जय है। इसे केवल मनाया ही नहीं जाएगा, बल्कि याद रखा जाएगा। और वहीं गंगा तट पर पहला दीप प्रज्वलित हुआ, फिर दूसरा, तीसरा और देखते ही देखते पूरा मणिकर्णिका घाट दीपों के समुद्र में बदल गया। हर दीप में एक संदेश छिपा था कि जब तक यह ज्योति जलती रहेगी, धर्म कभी मिट नहीं सकता। गंगा की धारा पर तैरते हुए दीप ऐसे लग रहे थे मानो आकाश के तारे पृथ्वी पर उतरकर गंगा जी में स्नान कर रहे हों। अप्सराओं ने नृत्य किया। उनके चरणों की थिरकन गंगा जी की लहरों में लय बनकर घुल गई। गंधर्वों ने गीत गाए, जिनकी ऊंची ऊंची ध्वनों में ब्रह्मांड की अनंतता गूंज उठी। और इस दिव्य साक्षी में भगवान शिव ने कहा, कार्तिक पूर्णिमा की इस रात्रि को देवता स्वयं दीपों द्वारा मनाएंगे। आज से यह रात्रि देव दिवाली कहलाएगी। और तभी से आज तक काशी की रात जब दीपों से जगमगाती है तो लगता है जैसे देवता अब भी हैं। गंगा जी के किनारे
प्रकाश की जीत का उत्सव मनाते हुए। और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि केवल दीपों की ही नहीं, सौभाग्य और संपन्नता की भी रात्रि होती है। इस दिन जब गंगा जी पर दीप तैरते हैं, जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल रजत कांति बिखेरते हैं, तब ऐसा कहा जाता है कि स्वयं महालक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों के घरों को निहारती हैं। ये रात्रि माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ रात्रि मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि जहाँ भाव, भक्ति और पवित्रता हो, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं। इसलिए आज इस पावन रात्रि में जब प्रेम और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, दीप जलाए जाते हैं और लक्ष्मी माता की कथा सुनी जाती है, तो घर में केवल धन नहीं बल्कि सुख, शांति और स्थायी समृद्धि का वास हो जाता है। और ऐसा नहीं कि केवल धन ही बढ़ता है, बल्कि घर से कलह समाप्त होता है, मन में संतोष आता है और जीवन में मधुरता और मंगल के द्वार खुलते हैं। कहा गया है, धन तो आया जाया करता है, पर स्थायी लक्ष्मी केवल वहीं ठहरती हैं जहां मन शुद्ध, वाणी मधुर और हृदय भक्तिमय हो। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की ये रात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने का एक दिव्य अवसर है। तो आइए अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की कथा। एक गांव में एक बार एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक पुत्री थी। वह हर दिन नियम से पीपल सींचने जाया करती। पीपल के वृक्ष में से हर दिन लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और वह चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, बेटी, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे भोजन का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जइयों पर अपने घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दोशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन भी दिया। जीम कर जब साहूकार की पुत्री जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई, लेकिन तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसी साहूकार के घर पर वह नौलखा हार डाल गई और साहूकार की पुत्री के हाथ से उसका लड्डू ले गई। बाद में साहूकार की पुत्री हार को तोड़ने बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी उसने की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी चली आई। साहूकार की बेटी ने चौकी डाल दी और कहा, आओ सहेली, बैठ जाओ, चौकी पर विराजमान हो जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा, लेकिन मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तब साहूकार की पुत्री के आग्रह पर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। अब तो साहूकार की पुत्री ने उनकी खूब खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। ऐसा कहकर वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रही। उसको बहुत सारी धन दौलत, सुख समृद्धि दे दी। हे लक्ष्मी जी,
जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबकी दरिद्रता दूर करना, सबके कष्ट दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। और कार्तिक पूर्णिमा का व्रत केवल धन संपदा के लिए नहीं, बल्कि अखंड सौभाग्य, परिवार में सुख शांति और संतान की दीर्घायु के लिए भी अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया व्रत और कथा श्रवण तीनों लोकों तक का फल देता है। एक बार नंद बाबा के गृह में पूर्णिमा के दिन जब सुगंधित दीपक जल रहे थे और गोकुल में उत्सव सा वातावरण था, तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछ लिया, कन्हैया, ये पूर्णिमा का व्रत इतना पावन क्यों माना जाता है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में दिव्य प्रेम की चमक थी। उन्होंने कहा, मैया, इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण तेज में होता है, जैसे मन की पूर्णता। और जो स्त्री इस दिन श्रद्धा से व्रत करती है, परिवार के लिए मंगल कामना करती है और प्रेम से दीप जलाती है, उसके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। जिस घर में विनम्रता, साफ दिल और परस्पर प्रेम हो, वहां देवी स्वयं रुक जाती हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, और इस दिन जो माता पूर्णिमा की कथा सुनती है, वह अपने परिवार को अदृश्य आशीषों की छत्र छाया में ढक लेती हैं। उनके घर में कभी कलह का प्रवेश नहीं होता। यह व्रत मन की पवित्रता का उत्सव है। ये सुनकर मैया यशोदा ने आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांगा, लल्ला, ऐसा ही सदैव हो। और उसी क्षण गोकुल की हवाओं में शांति, प्रेम और पूर्णता का सुकुमार स्पर्श महसूस हुआ। तो आइए उसी पावन भावना और उसी निर्मल हृदय से अब पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर ये अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें।
यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए।
तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वो सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधु को बता दी। तब वह वधु कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधु दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, वो सब बताए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया।
तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो तुलसी मैया की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय।